वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दम्। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के सत्र दोपहर में। आप सब श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी। हम सब ने अंतिम सत्र में जिस श्लोक का वर्णन किया था वह था श्लोक क्रमांक 40, जो आप सबको याद भी करना था। मुझे लगता है आप सबने याद तो कर ही लिया होगा, है ना? तो कौन सुनाएगा पहले? इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास होता है। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान से महान भय से आपकी रक्षा कर सकता है। नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कौन सुनाएगा? नेहा मैया सुनाएंगे, हाथ खड़ा कर रही है। ओह, मुझे लगा आप हाथ उठा रहे हैं, तो अच्छी बात थी। नो वन, याद कीजिए। चलिए, मैं इसको याद कराता हूँ, है ना? मैं इसको याद कराता हूँ, आप सब मेरे पीछे कहिएगा। नेहाभिक्रम नासोऽस्ति, बोलिए। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओके, सभी लोग ऑन कीजिए अपना अपना माइक। टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ, कोई इश्यू नहीं। सभी लोग ऑन कीजिए अपना अपना माइक। अब ना, मैं पहला पार्ट, टोटल 4 पार्ट है इसके। नेहाभिक्रम नासो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो मैं पहला पार्ट बोलूंगा, आप दूसरा पार्ट बोलेंगे। मैं तीसरा पार्ट बोलूंगा, आप चौथा पार्ट बोलेंगे। ठीक है? नेहाभिक्रम नासो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नासो अस्ति, प्रत्यवायो प्रत्यवायो न न विद्यते विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते जायते महतो भयात्। अब पहला पार्ट आप बोलेंगे, दूसरा पार्ट मैं बोलूंगा, तीसरा पार्ट आप बोलेंगे, चौथा पार्ट मैं बोलूंगा। बोलिए। नेहाभिक्रम कर्मणासो नास्ति अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वन सेकेंड। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब आंखें बंद कीजिए सभी लोग, है ना? स्क्रीन की तरफ मुख कीजिए। अब मैं पहला पार्ट बोलूंगा, आप दूसरा पार्ट बोलेंगे, है ना? नेहाभिक्रम नासो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते जायते महतो महतो भयात्। नेहाभिक्रम नासो अस्ति, प्रत्यवायो न प्रत्यवायो न विद्यते विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। त्रायते जायते महतो महतो भयात्। अब पहला पार्ट आप बोलेंगे, दूसरा पार्ट मैं बोलूंगा, वो भी आंखें बंद करके ही। यस। नेहाभिकर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। अब एक साथ बोलेंगे हम चारों पार्ट, मेरे साथ ही आप दोहराएंगे, साथ साथ ही, है ना। शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। नेहा विक्रम नासो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम प्रत्यवायो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। अब वन बाय वन एक एक व्यक्ति बोलेगा, ग्रुप में हो गया। अब एक एक व्यक्ति, शुरू करते हैं ज्योति मैया से। नेहाभिकर्मणासु अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। हरी हरी, यस धन्यवाद जोगिनी माता। मैया। जोगिनी मैया, अच्छा मीटिंग में है, सॉरी। नेहा माता जी चलिए शुरू कीजिए, आपके नाम से ही शुरू है, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। नेहाभिक्रम नामस्ते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमत स्वल्पयमस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। सुंदर, बहुत सुंदर, यस। और कौन, और किसको याद हुआ? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्रभु जी मैंने भी एक्चुअली देख के ही सुनाया है, मेरे को याद नहीं हुआ है। तो याद कीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इसके। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम सबके लिए, हम सबको समझने के लिए, हम सबकी लाइफ में आने वाले परेशानियों के लिए। भगवान, जब लोग कहते हैं ना मंदिर में आके शांति मिलती है, वो इस श्लोक के कारण मिलती है। इस श्लोक में भगवान उसी का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं ना भक्तों के संग में अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन करके अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ भगवान ने यह संकल्प दे रखा है, भगवान यह बता रहे हैं, इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं। फिर से मेरे पीछे दोहराइएगा। नेहाभिक्रम नासो अस्ति, नेहाभिक्रम नामस्ते, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नासो अस्ति, विक्रम नमस्ते, प्रत्यवायो न विद्यते, वायु न विद्यते, हरे कृष्णा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। यस, अब कौन सुनाएगा? पल्लवी माता जी सुना रही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हु इज दिस? नमस्ते। बताइए। स्वयं प्रभु कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं स्वयं प्रभु, याद है आपको श्लोक? हाँ, एकादशी आज ये जीवन में हम जो नाम सिमरन करते हैं हरे कृष्णा का, हम्म। ये कभी कभी इम्तिहान ज्यादा आता है। ये क्यों आ रहा है इम्तिहान? मतलब अच्छे कामों में रुकावटें बोल दें। तो कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं पाकिस्तान से हूँ। आप यहीं पाकिस्तान से हैं, ओके, ठीक है। तो जीवन में रुकावटें हमारे कर्मास के कारण आती हैं। जब नाम जप करते हैं, जब जी हम जी जी। ऐसा करते हैं, जैसे
जब व्यक्ति आग के पास जाता है तब आग की तपिश आती है, बिल्कुल उसी तरह से जब हम रोड पर चलते हैं तब एक्सीडेंट का खतरा होता है, खेत में चलने पर एक्सीडेंट का खतरा नहीं होती है। बिल्कुल उसी जी तरह जी जब जी। हम भक्ति करते हैं तब माया हमारे पीछे पड़ती है, बाकी समय माया हमसे सावधान नहीं रहती। इसलिए हमको लगता है जब हम भक्ति करते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा है। ओके। जी 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 जी। ओके, होस्ट प्लीज कंट्रोल द माइक। कौन है होस्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सूरज। हाँ, तो माइक कंट्रोल कीजिए, ये आपके हाथ जी में। प्रभु जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी याद कीजिएगा इस श्लोक को, है ना। आज तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कल आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। कल सभी ये श्लोक सुनाएंगे, सेकंड चैप्टर। प्रभु जी मैं सुनाऊं एक बार, याद हो गया। हाँ याद हो गया, सुनाइए। नेहाभिक्रम आसस्ते प्रत्ययो न विद्यते धर्म स्वल्प। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीटिंग बनती है ना। इतना चीटिंग करके भी कर रहे हैं तो भी एटलीस्ट याद कीजिए, है ना, याद कीजिए। सुषमा माता जी को याद हुआ? सेकंड लाइन एक बार रिपीट कर देते। वेलकम। सेकंड, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यस, सुषमा माता जी सुनाएंगे। प्रभु जी मेरे पास गीता नहीं है आज। आज गीता नहीं है? ओके, गीता से थोड़ी सुनाना था, मैं तो याद करने के लिए बोला था। याद भी नहीं हो पाया, 2 दिन छुट्टी में थी इसीलिए। 2 दिन छुट्टी में थे, भगवत गीता से? हाँ। क्यों? घर में थी ना, छुट्टी में थी ओके, ठीक। इसलिए। ओके चलिए, या श्लोक नंबर 41 में आगे बढ़ते हैं, कल सभी लोग याद करके सुनाएंगे, है ना। प्रभु जी एक बार इसका मीनिंग बता देंगे क्या, शॉर्ट में थोड़ा? हाँ, नेहा विक्रम, न इह, इसमें बोले नहीं है, इसमें बोले किसमें, इस योग में, बोले इस योग में अभिक्रम प्रयास करने से, नासो अस्ति वह नाश नहीं होता। मतलब मैं कुछ भी अगर इसमें प्रयास करता हूं, किसमें, इस भक्ति मार्ग में, तो उसका कभी नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नासो अस्ति, कभी नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, न ही इसका ह्रास होता है, क्षय होता है। जैसे घर जो है हम बनाते हैं तो कुछ वर्षों बाद यह घर जो है वो ह्रास होने लगता है, हमको फिर से इसको रिनोवेट कराने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस भक्ति का कभी भी क्षय नहीं होता, यह जितनी बन गई उतनी बन गई, है ना। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, न तो इसका नाश होता है, मतलब कोई इसे मार नहीं सकता, और दूसरा ये अपने आप भी इसका ह्रास नहीं होता। तो क्या होता है, बोले स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, कोई थोड़ी सी भी, स्वल्प अल्प नहीं, स्व अल्प बहुत थोड़ा भी कोई इसमें प्रगति कर ले, कोई इसका पालन कर ले, त्रायते महतो भया, तो उसके जीवन में बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा हो जाती है, बड़े से बड़े भय से। हाँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अजामिल का, जहां अजामिल ने बहुत थोड़ी सी, केवल अपने पुत्र के रूप में नारायण का नाम लिया, लेकिन फिर भी जब मृत्यु के समीप पहुंचा, जब यमराज, यमलोक से यमराज के दूत उसे लेने आए, तो उसे छू भी ना पाए, विष्णुदूत ने उन्हें आकर रोक दिया। हम्म। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जीवन में, जब हम भक्ति करते हैं तो सभी कहते हैं हमें भगवान ने बचाया। हम्म। ओके, नाउ श्लोक नंबर 41। अब देखिए आपके ऊपर लोड बढ़ गया, अब कल आपको 40 और 41 दोनों सुनाना है, क्योंकि 41वां श्लोक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। चलिए आधा आधा लाइन मेरे पीछे दोहराएंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि, सभी माइक ऑन कीजिए। समझ में नहीं आ रहा, कोई बोलता भी है, मुझे लगता है मैं पागल हूं, है ना।
व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि बुद्धि एकेह कुरु नंदन एकेह बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा शाखानन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनः व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखानन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनः गुड। नाउ वन बाय वन आप लोग अब रिसाइट करेंगे। शुरू करते हैं कामिनी मैया से। पढ़िए कामिनी मैया। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंता च बुद्ध्य अव्यवसायनं। यस ज्योति मैया। व्यवसाय व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। वेरी गुड। यस नेक्स्ट नेहा मैया पढ़िए। व्यवसायत्मिका बुद्धि ये कुरु नंदना बहुशाखा बहुशाखाहात्मश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि द के बाद विसर्ग है तो मैं पढ़ रहा हूं बुद्धि। ह का वहां उच्चारण हो रहा है। फिर मैं ए का उच्चारण कर रहा हूं। ए एड़ी का। एकेह कुरुनंदन एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्य आधा ह है पूरा यह है ह्यनंताश ह्यन ह्यनंताश ह्य न और आधा न ह्यनंताश बुद्धयो व्यवसायिना। बुद्धयो उसके बाद जो ये डमरू जैसा ड है उसको हम साइलेंट रखते हैं बुद्धयो। तो यो को जैसे आपने कभी गीत सुना होगा तो गीत कोई भी गाना लिखा होता है उसके बाद ऐसा 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 होता है तो उस गाने को हम लंबा लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर यो है तो यो को हम थोड़ा लंबा लेकर जाएंगे बुद्धयो व्यवसायिना। अगर एक और वहां पर होता थोड़ा और लंबा लेकर जाते 3 बार अगर डमरू होता तो और लेकर जाते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा लेकर जा रहे हैं बुद्धयो व्यवसायिनाम। समझ में आया? ओके एक बार फिर से पढ़िए नेहा माता जी। व्यवसाय व्यवसायात्मिका व्यवसायात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक अक्षर पढ़ेंगे। व्यवसायात्मिका आत्मिका बुद्धि एक कुरु कुरुनंदन एक एक कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंसा च बुद्धय अव्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनाम बुद्धयो बुद्धयो व्यवसायिनाम। यस पल्लवी माता जी पढ़िए। प्रभु जी आज मेरे पास गीता नहीं है। सब घर में अंडा डालने के लिए रख के आए हैं नहीं? देखिए उसमें चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। चैट बॉक्स में श्लोक आ गया है पढ़िए। चैट बॉक्स खोलिए। चैट बॉक्स में श्लोक है। जी हम्म, बच तो नहीं सकते आज। यस ये देखिए स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो गया। स्क्रीन में है सबसे सामने ही आपके। पढ़िए पल्लवी मैया आपकी स्क्रीन पे ही है। शेयर हो गया स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन एकेह कुरु नंदन बहुशाखा बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यस और कोई मेरे पीछे पढ़ना चाहेगा? मेरे पीछे पढ़ना चाहेगा? पढ़िए व्यवसायत्मिका बुद्धि
व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धि एकेह कुरु नंदन एकेह कुरु नंदन शाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा हनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा हनन्ताश्च शाखा ह्यनन्ताश्च। ह्य है वह बहुशाखा हनन्ताश्च कौन पढ़ रहा है? हनन्ताश्च, हनन्ताश्च नहीं है, ह्यनन्ताश्च है। आधा ह और पूरा ह्य लिखा हुआ है, ह नहीं लिखा हुआ है, ह्य लिखा हुआ है। ह्यनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च ह्यनन्ताश्च बुद्धै बुद्धयो विवशायिना। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। ओके, कोई एक बार में पढ़ना चाहेगा पूरा? करूँ प्रभु जी? जी पढ़िए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा ह्यन- बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। गुड, वेरी गुड। और कोई? जी प्रभु जी। पढ़िए। व्यवसायत्मिका बुद्धि बुद्धि बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक व्यवसायत्मिका व्यवसायत्मिक सॉरी प्रभु जी फिर से बताएंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि, यहाँ से र हट जाएगा और वहां लग जाएगा एकेह कुरुनंदना। धी, बुद्धि में धी के बाद विसर्ग आएगा, और विसर्ग के बाद हम उसको जब तोड़ेंगे अगले लाइन में लेंगे तो हम कह पढ़ेंगे उसको एकेह कुरुनंदना। एकेह कुरुनन्दना हम्म। बहुशाखा हयन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जय जय, गुड, थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। व्यवसाय, व्यवसाय आत्मिका अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर। इसका मतलब क्या है? जिसकी आत्मा कृष्ण का व्यवसाय करती है। मैं इसको बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं। लिखा हुआ व्यवसायत्मिका मतलब जिसकी भावना केवल कृष्ण के लिए हो, मतलब जिसकी भावना है, मतलब जो कृष्ण का व्यापार कर रहा हो। एक व्यापारी जब आलू का व्यापार करता है तो आलू आलू के बारे में सोचता है। जो जिस बिजनेस को करता है उस बिजनेस में स्थिर रहता है। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः कृष्ण में लीन हो, मतलब जिसका व्यापार ही कृष्ण हो, अर्थात कृष्ण की भावना के अलावा जिसका दूसरा व्यापार नहीं, उसको कहते हैं व्यवसायात्मिका। जिसका आत्मा कहाँ लगा हो? कृष्ण में लगा हो, है ना। बुद्धि अर्थात बुद्धि एका मतलब एकमात्र, किसी और में नहीं। इह इस संसार में कुरुनंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त है, ही निसंदेह अनंत असीम, च भी बुद्धय बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। कहते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं और अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। जो व्यक्ति जान लेता है, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि मेरे जीवन के लक्ष्य एकमात्र कृष्ण है, वे ही मेरे इष्ट हैं और मैं उन्हीं के लिए सब कुछ कार्य करूंगा, तो उसका जीवन एक के अलावा कहीं और विभक्त नहीं होता। लेकिन भारतवासी, जैसे भारतवासी है, इनकी रोज बोले आज करवा चौथ आया, हे चौथ मैया मेरे पति की रक्षा करना, जैसे चौथ मैया से नहीं कहेंगे तो उनके पति की रक्षा ही नहीं होगी। इस प्रकार से वह सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग लोगों के प्रति वफादार होता है। हाँ, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं बहुशाखा है अनंताशो, कई भागों में उसकी भावनाएं विभक्त रहती हैं। हाँ, कई भागों में उसकी भावनाएं विभक्त रहती हैं, कभी इस ओर कभी उस ओर। कभी इसके पास जाता है, मैहर गया तो मैहर के लिए हो गया, और हाँ
जो जहां जाता है वहीं के लिए होकर रह जाता है। यस जी। समझ में आया? तो इसलिए जो व्यक्ति जहां जाता है वहीं का होके जाता है। कभी आलू राम, कभी भाटा राम, कभी बैगन राम, कभी टमाटर राम। बोले क्या पसंद है? बोले सब पसंद है। जहां गए वहीं के होके रह गए, है ना? तो ये गड़बड़ है। इसीलिए भगवान कह रहे बहु शाखा है अनंताश्च। जो ऐसा व्यक्ति है जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उसकी बुद्धि सब तरफ चलती है। कभी सोचता है ये बिजनेस कर लूं। हाँ, एक व्यक्ति था जिसका बेटा भक्त था। जिसका बेटा भक्त था वो जुलाहा था। जीवन भर वह जीवन भर वह सूत काटता रह गया। कपड़े का व्यापारी था। और उसका बेटा बहुत समझाता उसको कि पिताजी भक्ति कर लो, जीवन के अंत में वही काम आएगा। हाँ, बहुत समझाया, बहुत समझाया, वो न समझा। बेटा ने सोचा क्या करूं, चलो इनको जीवन की सच्चाई बताता हूं। तो उन्हें बनारस के, वाराणसी के गंगा घाट पर ले गया, जहां पर रोज व्यक्तियों को लाकर मृत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति अपने पिता को लेकर, जो कि भक्ति नहीं समझ पा रहे थे, जीवन की सच्चाई नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें गंगा नदी के किनारे लेकर पहुंचा, जहां पर अनेकों अनेकों मृत शरीरों को एक साथ जलाया जा रहा था। यहाँ आग लगी थी, वहां आग लगी थी, चारों तरफ कई सारे शव एक साथ जल रहे थे। वहां पहुंचते ही उस भक्त का पिता, जिसे वो लेकर आया था, उसके पिता रोने लगे। भक्त ने सोचा भक्त ने सोचा कि मेरे पिता को लगता है रियलाइज हो गया, वह समझ गए कि जीवन में क्या परेशानी है। फिर भी श्वेता माता जी अपना माइक बंद कीजिए। मुझे होस्ट बना दीजिए प्रभु, और इसको हटाइए यहाँ से। कंट्रोल, आप लोगों से कंट्रोल नहीं होता है ये। प्रभु जी वो म्यूट नहीं हो रहे हैं, पता नहीं, बार बार किया मैंने। म्यूट नहीं हो रहे हैं तो उनको रिमूव कर दीजिए ऐसे। ओके, हरे कृष्णा। बहुत ध्यान रखना होगा आपको। एक मर्यादा होती है क्लास की, है ना? मर्यादा यह होती है, जैसे कोई भी स्पीकर, आप लोग को पता होगा,
जब स्पीकर कहीं पर भी किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर बात करता है तो उसके सामने से कोई व्यक्ति बार बार पार नहीं होता, पीछे से जाता है, अगर सामने से जाता है तो झुक कर जाता है, बहुत शालीनता से जाता है। बिल्कुल उसी तरह यह भी क्लास है, यह सत्र है जहां पर भगवान की वाणी का वर्णन हो रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका एटिकेट कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा इस क्लास में, है ना। बहुत उतनी ही डिसिप्लिन से बैठना होगा आपको। स्कूल में आप टीचर जब पढ़ाते रहते हैं तो आप लोग डांस करते हैं क्या, या आपस में बातें करते हैं? नहीं करते ना। तो बिल्कुल उसी तरह यह भी एक पाठशाला है जहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप चीजें ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ध्यान भटकता है, कोई याद नहीं है, भगवान की कृपा से हम बोलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सभी को अपनी मर्यादाएं ध्यान में रखनी चाहिए। ओके। क्या बता रहा था मैं? एक भक्त अपने पिता को बनारस के घाट पे ले गए थे और ये वो वहां पे बहुत रोने लगते हैं। यस, उसके पिता बहुत रोने लगे। तो भक्त को लगा कि मेरे पिताजी को लगता है जीवन की सच्चाई समझ में आ गई। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपने क्या समझा? तो बोले आज मैंने जीवन की सच्चाई समझ ली कि मुझे जीवन में कितना नुकसान हुआ। बेटा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे पिताजी को अपने समय की बर्बादी समझ में आ गई। तो उसके पिताजी कहते हैं काश मैं कपड़े का धंधा न करके लकड़ी का धंधा करता, तो रोज लाखों टन मेरा लकड़ी जाता और इस प्रकार से मैं और बड़ा बिजनेसमैन बन जाता। तो एक मूर्ख व्यक्ति, उसको कितना भी समझा लो उसको मूर्खता ही समझ में आती है। वह वहां पर भी जाकर अपनी मृत्यु के बारे में न सोचकर क्या सोच रहा है कि मैं लकड़ी का धंधा करता तो ठंडी गर्मी हर समय मेरा लकड़ी बिकता। समझ में आ रहा है? तो ये मूर्खता है और हम सब भी वैसे ही मूर्ख हैं। हम सब भी लोग वैसे ही मूर्ख हैं जिसे हमें सत्य नहीं समझ में आता, है ना। हम सबको भी लगता है हमारे जीवन में पैसे का नुकसान हो गया, इसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया। हम्म। तो मूल नुकसान जो है, मूल नुकसान क्या है? हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। मूल नुकसान है हमने जीवन में सब कुछ किया लेकिन जीवन में हमने अपने परम लक्ष्य को समझना हम भूल गए। ठीक है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना मृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है व्यवसायिका बुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि जो यह मान ले कि भगवान ही मेरे सब कुछ है और उनकी सेवा करके ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी, है ना। हम सबका जीवन कैसा है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येर लेस, परे रे उद्वेग दियाछि एकत, दियाछि जीवेर क्लेश। बोले मेरा जीवन पापमय कार्यों को करते हुए व्यतीत हुआ है और मेरे अंदर पुण्य का लेस मात्र भी शेष नहीं बचा। मैंने दूसरों को बहुत दुख दिया है। हमें लगता है कि हमने नहीं दिया है लेकिन मन वचन अथवा कर्म से दूसरे बड़े दुख पाते। हो सकता है मैं किसी को डायरेक्टली न दिया हूं लेकिन हम दूसरों को कष्ट देते हैं, है ना। और वस्तुतः मैंने जीवन में दूसरों को क्लेश के अलावा कुछ नहीं दिया। हो सकता है अपनी खुशी के लिए ही सही मैंने कहा कि नहीं नहीं ये मेरा जीवन है, आप मेरे जीवन में कैसे ऐसा कर सकते हैं? मुझे मेरा जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मेरे जीवन के कारण भी उसे कष्ट पहुंचा। परे रे उद्वेग दिया छी एक दिया छी जीवे क्लेश। और फिर चींटी मच्छर आदि कीड़े मकोड़े, तो मैंने कहा मेरे रूम में इतने जाले इतने मकड़े आ गए, सब में आग लगा दो। अल्टीमेट हम क्या करते हैं? दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं अपने सुख के लिए। निज सुख लागी पापे नाही डरी,
दयाहीन स्वार्थ पर। अपने सुख के लिए हम पाप करने से भी नहीं डरते। अपने सुख के लिए हम पाप करने से भी नहीं डरते। अपने स्वार्थ के कारण हम दयाहीन हो चुके हैं, हमको दूसरों पर कोई दया नहीं आती। स्वार्थ कुछ भी हो सकता है ना। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुख कर। जब दूसरों के जीवन में सुख आता है तो मुझे कष्ट लगता है, सब इसी को क्यों मिलता है, भगवान इसी की क्यों सुनते, मेरी क्यों नहीं सुनते, सारी सफलता बस इसी के लिए है। पर सुखे दुखी, हमारी स्थिति कैसी है, हम दूसरों के सुख से जलते हैं और सदा मिथ्याभासी, और उसके सामने जाकर कहते हैं हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, और अंदर से हम उसको गाली दे रहे होते हैं। हम उसको जाकर क्या कहते हैं, जाकर पीठ थपथपाते हैं और अंदर से कहते हैं काश मेरा मर्जी होता तो मैं क्या करता, मैं इसको खत्म कर देता। जस्ट मिनट। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा धन प्रभु जी। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, परसों। जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। वो पहले मुझे छोड़ के आएगा फिर शिफ्ट होगा। हाँ थोड़ा सा जाएगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं, तो वो वहां से फिर करके फिर का सप्ताह में आ जाएगा। जी। जी प्रभु जी। हो जाएगा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी ठीक ठीक। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो निज सुख लागे पापे नाहि डरी, दयाहीन स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी। हम सदैव झूठ बोलते हैं लोगों से। हाँ। और पर दुख सुख कर, जब दूसरों को दुख आता तो बोले मैं बोल रहा था ना, और ऊपर उड़ो और हवा में उड़ो, गिर गए ना। अंदर से बड़ा सुख, मैं तो चाहता ही यही था कि सामने वाला व्यक्ति गिर जाए। हम्म। तो दूसरों का सुख, दूसरों का दुख हमें सुख देता है। हम्म? तो इस प्रकार के हम व्यक्ति हैं। जब व्यक्ति को इस बात पर भरोसा हो जाए कि मेरे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, मेरे जीवन में कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन को सर्वोच्च सिद्धि वह प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, तो ऐसी बुद्धि को कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो यह जान ले, है ना। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 22वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। कहते हैं श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है, जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है, तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता में बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाले व्यक्तियों को परिवार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रीयता, मानवता, देश के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होऊंगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं व्यक्ति जब कृष्ण भावनामृत में लगता है तो उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी वह भगवान, वह दृढ़ हो जाता है, सारा कुछ भगवान देखते हैं। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही हमारे जीवन में, जो भी हम अच्छा और बुरा कर्म करते हैं, इसीलिए हम जबरदस्ती बंधते जाते हैं। पुण्य के कारण हमें अच्छी भौतिक जीवन प्राप्त होती है, खूब धन प्राप्त होता है, फिर धन हमको फंसाता है।
अथवा जीवन में कष्ट आता है, तो पूर्व में जो भी हम कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ, शुभ करते हैं तो उसके कारण हमें कुछ नाम मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जो हम पाप किए होते हैं, अशुभ कर्म किए होते हैं, उसके कारण दंड मिलता है। जीवन में कोई हमको आकर सताता है, गाली देता है, मारता है, हमारे नाम उछालते हैं, कुछ भी। तो शुभ और अशुभ के कारण सकाम कर्म होते हैं। सकाम कर्म में व्यक्ति बंध जाता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है, तब उसे अननेसेसरी ये नहीं सोचना चाहिए मैं कुछ पुण्य कमा लूं क्या। शुभ और अशुभ का विचार त्याग देना चाहिए। अब शुभ या अशुभ उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, जो होगा वह कृष्ण जाने। अच्छा हो तो भी सुखी और बुरा हो तो भी सुखी। बोले अब ये कृष्ण का है। तो इसलिए व्यक्ति को शुभ या अशुभ कर्मों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए भक्ति में लगने के बाद। भक्ति में शुभ और अशुभ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत जीवन जीता है तो वह भौतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होता, वह आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर होता है। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर शुभ और अशुभ नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां पर द्वंद्व होता ही नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, हाँ, ऐसा कोई चीज वहां नहीं होता। सुख दुख वहां नहीं होता, ये द्वंद्व से मुक्त होता आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त कर लेने का मतलब है कि वह अपने शरीर के विषय को छोड़, देहात्म बुद्धि को छोड़ आगे निकल जाता है। वह इस द्वैत में नहीं फंसता, इस शरीर से ऊपर वह केवल आत्मा के विषय में ही चिंतन करता है। और जैसे जैसे समय के साथ वह कृष्ण भावना में, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले दिन यह लक्ष्य प्राप्त होगा, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे शरीर, परिवार, घर, पैसा, संपत्ति, सफलता, इन सारी चीजों से उसका मोह कटता चला जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा। जैसे जैसे वह भक्ति करेगा वैसे वैसे यह अवस्था स्वतः प्राप्त होती जाएगी। कोई बोले प्रभु जी 2 महीने से कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रभु जी करोड़ों जन्म से जब गंदा काम कर रहे थे तब तो ये नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 महीने में भक्ति का रिजल्ट चाहिए। हाँ, तो इसलिए फर्क पड़ेगा, है ना। थोड़ा समय लगेगा, जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे वैसे वैसे। तोड़ के सारे बंधन को, हाँ, तो धीरे धीरे आपके बंधन कट जाएंगे। हम्म। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय इस ज्ञान पर आधारित होता है कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति जो भगवान को ही सब कुछ माने, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। हम्म। मैं इसको जानबूझकर सरल शब्दों में बताया। यहाँ शिला प्रभुपाद लिखते कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। मैं कह रहा हूं वह व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मतलब जो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान ले, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। हम कह देते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन जब कोई आपके ऊपर आपके ईगो को हर्ट करता है तो बोले किसने किया, ये घर किसने बनाया, यह काम किसने किया, सब कुछ अपने ऊपर आ जाता है। मैं करता था, मैंने इतना मेहनत किया, मैं सब कुछ करता हूं। और इस तरह से चीजें, इस तरह से व्यक्ति चीजें करता है। हम्म। है ना। तो हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा। हम्म।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावना मृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन से में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु को की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। गुरुवाष्टकम संसार दावानल जो हम गाते हैं उसका अंतिम श्लोक है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतो अपि ध्यायन्तु वम तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका मन दृढ़ नहीं है, वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो जब व्यक्ति सकाम कर्म कहता है तो सकाम कर्म में फल की इच्छा बनी रहती है, इसलिए उसका मन दृढ़ नहीं रहता, इसलिए वह परेशान रहता है और सदैव फल को पाने के लिए परेशान रहता है। ठीक है, यस। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह हरे सकते कृष्णा प्रभु जी। हैं। जी मैया। बहुत प्रणाम। जी प्रभु जी आप एकादशी की कथा बताइए ना। इसकी कथा, एकादशी की कथा मुझे नहीं आती मतलब जी। प्रभु जी प्लीज बताइए ना। अ, ये जो आमलकी एकादशी है, जिसको फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, इस एकादशी को करने से सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हम्म। राजा मंधाता ने भी यही प्रश्न किया था वशिष्ठ जी से, जिसका जवाब वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। भगवान विष्णु के थूकने पर उसी से आमलक, आमलक मतलब आंवला, आंवला का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसलिए इसके अंदर बहुत, इस वृक्ष के अंदर, आंवले के अंदर बहुत से मेडिसिन के, दवाओं के गुण हैं, औषधि गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी समय भगवान ने प्रजा की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को भी जन्म दिया। तब सारे देवता सहित ये सारे ऋषिगण इसी आंवले के वृक्ष के नीचे आए।
तो इसलिए यह आंवला का वृक्ष विष्णु स्वरूप या विष्णु जी को बहुत प्रिय माना गया है। आंवले की वृक्ष जिस तरह पीपल, जिस प्रकार वट, जिस प्रकार तुलसी, उसी प्रकार आंवले को भी बहुत अच्छा वृक्ष माना जाता है। हालांकि इस वृक्ष के बारे में जब सारे लोग आए तो इन्होंने कभी पहले इसको देखा नहीं था, तो सारे पूछने लगे कि यह वृक्ष कौन है। तो लोगों के मन की यह शंकाएं देखकर वहां पर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा, हे महर्षियों, यह वृक्ष आमलक का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। केवल कोई इस आमलक वृक्ष का स्मरण कर ले, याद कर ले, तो उसे गोदान करने का फल मिलता है। स्पर्श कर ले तो उसका दुगना, और इसका भक्षण कर ले, खा ले तो 3 गुना पुण्य फल मिलता है। यह वृक्ष समस्त पापों को हरने वाला है। इस वृक्ष को वैष्णव वृक्ष भी कहते हैं, आंवले के वृक्ष को। इसके मूल में विष्णु, मतलब जड़ में विष्णु, ऊपर में ब्रह्मा जी, और स्कंद में, शाखाओं में स्कंद में रुद्र, और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुदगण, फूलों में मरुदगण और फलों में प्रजापति वास करते हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए व्यक्ति को सदैव आंवले का सेवन करना चाहिए। और इस प्रकार से जब ऋषि ने पूछा कि आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए, तो पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता है, मतलब समस्त जीवों के कर्ता हैं, समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जो विद्वान पुरुष भी कठिनता से जिन्हें देख पाते हैं, मैं वह विष्णु हूं जो आकाशवाणी कर रहा हूं। इस प्रकार से भगवान की बातें सुनकर सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की, और श्रीहरि को संतुष्ट करते हुए बोले कि आप परम है भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके प्रार्थनाओं से हरि संतुष्ट हुए, और उन्होंने बोला कि हे ऋषिगण, आपको कौन सा अभिष्ट वरदान चाहिए। तो ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हो तो हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस नक्षत्र की युक्त एकादशी को, जो महान पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े महापातकों और पापों से रक्षा करने वाली है, इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और सहस्त्र गोदान करने का फल मिलता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी आप विधि जानते ही हैं कि एकादशी है, एकादशी कैसे करना चाहिए, कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी, आज के दिन हम एवला सेवन कर सकते हैं क्या आंवला का? कर सकते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।